रहें, पंडित रहें, चाहे ब्राह्मण रहें, नंगा नहीं रहना चाहिए था। वो गलत मैसेज आता है भाई। नंगा पुंगा पहुंच गए, एकदम कमीज उमीज नहीं पहने हो। अब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए जा रहा है, पैर पे लौट जा रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र का उद्घाटन हो रहा था क्या? अब तो और कहेंगे नंगे धड़ंग का देश है। नंगा रहने का क्या तुक है भाई? इन्होंने इस देश को रहने लायक नहीं छोड़ा है, पागल खाना बना के छोड़ दिया है देश को, अजायब घर बना दिया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं इस देश की, लेकिन उनको कीमत चुकानी पड़ रही है आदिवासी होने की। ओम बिरला भाषण पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का। क्यों भाई? राष्ट्रपति बीमार हैं तो बताएं, हम लोग भी, देश के लोग भी दुआ करें। ये नंगा धरंगा नंगा पुंगा आदमी उद्घाटन कर रहा है। महिलाओं ने आंखें बंद कर ली होगी, टीवी बंद कर ली होगी। पार्लियामेंट का उद्घाटन है, नंगे लोग पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। हम किसी आदिम काल के जमाने में चल रहे हैं क्या? नए संसद भवन उद्घाटन के बाद जी डॉक्टर ओम सुधा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपका जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर मैक्सिमम जो है पिछड़े हैं, उसमें माइनॉरिटी है, उसमें क्या ओबीसी है, एससी है। क्या क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो उद्घाटन भी हो चुका है। मैं कल के दिन को भारतीय संविधान के हिसाब से काला दिन के रूप में देखना चाहता हूं, काला दिन के रूप में देखता हूं। क्योंकि सोचिए कि एक तरफ जो है किस तरह से संसद भवन का उद्घाटन राज सत्ता का हस्तांतरण ले रहे थे अपने पास, दूसरी तरफ जो है लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की आपने देखी होगी तस्वीर, वीडियो, अकेले चले आ रहे हैं, वीडियो में तस्वीर अकेले पैदल चले आ रहे हैं, वीडियो वायरल हैं। और पास ही जो है 100-200 मीटर की दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति, जिनकी हकमारी की गई, जिनका हक मारा गया, वो जो है वहाँ पे हैं 100-150 मीटर की दूरी पर, और प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा, ओम बिरला भाषण पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का। क्यों भाई? राष्ट्रपति बीमार हैं तो बताएं, हम लोग भी, देश के लोग भी दुआ करें। देश जानना चाहता है क्या राष्ट्रपति बीमार थी? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी अगर बीमार हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस वजह से किया है, तो आप डेट आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन ऐसा लगता तो है नहीं कि उनकी तबीयत एकदम भली चंगी। लेकिन वो राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं इस देश की, लेकिन उनको कीमत चुकानी पड़ रही है आदिवासी होने की। राष्ट्रपति के साथ साथ वो आदिवासी महिला भी हैं, औरत महिला होने की कीमत चुका रही हैं। क्योंकि ये लोग जिनका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं, ये लोग मानते हैं औरत नरक का द्वार है। ये लोग मानते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लोग ऐसा मानने वाले लोग भला कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आदिवासी महिला से कोई इनके नजर में जो पुण्य कार्य है वो कराया जाए। दूसरी बात, मुझे तो ये भी ठीक लगा कि महामहिम राष्ट्रपति नहीं आई। आपने देखा कैसे नंग धरंग निठल्ले लोग, वो पंडित लोग वहां घूम रहे थे। आप समझते हैं कितना गलत असर जाएगा? नंग धरंग निठल्ले लोग टीवी में दिखाया जा रहा है, महिलाएं भी देखती है टीवी, पूरी दुनिया में देखा जाता है कि इतना बड़ा लोकतंत्र है। पार्लियामेंट का उद्घाटन है, नंगे लोग पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। हम किसी आदिम काल के जमाने में चल रहे हैं क्या? आदि मानव का जब जमाना था उस समय भी लोग पत्ता ही लपेट के रहते थे। अब इनकी क्या मजबूरी है कि अब क्यों नंगे रह रहे हैं? भाई कपड़ा पहनो, नहीं है तो आओ हम लोग देते हैं। ये नंगा धरंगा नंगा पुंगा आदमी उद्घाटन कर रहा है। महिलाओं ने आंखें बंद कर ली होगी, टीवी बंद कर ली होगी। इन्होंने इस देश को रहने लायक नहीं छोड़ा है, पागल खाना बना के छोड़ दिया है देश को, अजायब घर बना दिया है। बताइए, दूसरे हम लोग सुनते थे कि दुनिया के और लोग भारत के बारे में कहते हैं कि सपेरे नचनिया गवैयों का देश है। अब तो और कहेंगे नंगे धड़ंग का देश है। नंगा रहने का क्या तुक है भाई? कपड़ा पहन के जाते, पैंट शर्ट पहन लेते, धोती कुर्ता पहन लेते, गमछी पहन, कुछ भी तो पहन लेते। अरे साउथ के ब्राह्मण है वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं, पंडित। अब जो रहें, पंडित रहें चाहे ब्राह्मण रहें, नंगा नहीं रहना चाहिए था। वो गलत मैसेज आता है भाई। नंगा पुंगा पहुंच गए, एकदम कमीज उमीज नहीं पहने हो, पहुंच गए कहीं भी संसद भवन में। अब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए जा रहा है, पैर पे लौट जा रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र का उद्घाटन हो रहा था क्या?
ब्राह्मणों को अगर बुलाए, अगर भारतीय संविधान को ही मानते हैं, पता नहीं, अब तो मुझे संदेह है कि मोदी जी भारतीय संविधान को कितना मानते हैं, क्योंकि संविधान में अगर कहीं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की गई है तो फिर हिंदू तरीके से क्यों उद्घाटन हुआ? अगर आप एक धर्म के तरीके से कर रहे हैं तो किसी इस्लामिक विद्वान को भी बुलाना था, बौद्धिस्ट भंते को बुलाना था, जैन गुरु को बुलाना था, सिख गुरु को बुलाना था। आप हर तरीके से करते। अब मोदी जी पता नहीं बार बार क्यों भूल जाते हैं, उनको क्यों लगता है कि वो सिर्फ देश के किसी खास हिस्से के ही प्रधानमंत्री हैं। उनको शायद लगता है कि वो सिर्फ सवर्णों के मुख्यमंत्री हैं। पैदल प्रधानमंत्री ने शुरुआत की न्यू पार्लियामेंट हाउस में, बिल्कुल गाड़ी रोक दी गई गेट के बाहर और वहां से पैदल जो है न्यू संसद भवन पहुंचे। अब देखे नहीं, वो लग रहा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही, अकेला एकला चलो रे, देश अकेला चलता। आज तक ऐसा हुआ था क्या? उद्घाटन हो रहा है रेलगाड़ी का, प्रधानमंत्री एक कोई ट्रेन है वंदे भारत, आज भी उद्घाटन हुआ है। अच्छा, आज भी होना उद्घाटन। 19 शायद हो चुका था, तब आज 20वां होगा, आज भी मोदी जी ही करेंगे। अच्छा, तो एक का सिर्फ अमित शाह किए हैं, बाकी सबका मोदी जी उद्घाटन किया। एक ही ट्रेन का उद्घाटन एक ही आदमी 20 बार कर रहा है, 19 बार कर रहा है। और तो और जो ट्रेन चलना था उसकी पूरी कैपेसिटी है 16 बोगी की, 8 बोगी किया जा रहा है कि ताकि मोदी जी अधिक से अधिक उद्घाटन कर सकें, ताकि टीवी में अधिक से अधिक इवेंट बन सके। तो 16 बोगी को 8 बोगी कर दिया। उसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है बताई गई 160 किलोमीटर, और वो चल रही है 66 किलोमीटर पर किलोमीटर के स्पीड से। तो ये सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, फीता काटेंगे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये उद्घाटन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री हैं। इनको आप किसी शौचालय के भी उद्घाटन के लिए बुला लेंगे तो वहां भी कैंची लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इनको न बेरोजगारी से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कुछ वो इंटायर पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, कुछ आता जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ आता जाता जरूर होगा। नहीं कुछ आता जाता होगा तो मैं तो यह मानता हूं कि वो अर्थशास्त्री तो कम से कम है हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि नोटबंदी जैसा फैसला कौन कर सकता है। मुझे तो मौसम विज्ञानी भी लगते हैं, कहते हैं रडार बादल रहता है तो रडार जो है हवाई जहाज को नहीं छुप जाता है। तो वो वैज्ञानिक भी हैं, वो कहते हैं नाले की गैस से चाय बनता है। तो मोदी जी, मुझे तो लगता है अब तक नोबेल कमेटी वालों की नजर मोदी जी पे क्यों नहीं गई है। नोबेल कमेटी वाले कम से कम ये सब जो इन्वेंशन मोदी जी ने किया है उसके लिए मोदी जी को सम्मानित करें। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि हवन के दौरान ओम बिरला और मोदी जी एक साथ बैठे थे। इस बात की भी ट्रोल, कई कांग्रेसी नेताओं ने इस बात की ट्वीट करी है। आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो खुद जवाब दे दिया भाई, बड़ा मुश्किल है। अब तो हम लोग खुद ही जो इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को खुद ही एक बार किसी पागल खाने में अपना दिमाग चेक कराना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी हैं, ये 2019 के उनके जो फाइल किया एफिडेविट, उसमें जिक्र करते हैं। अगर पत्नी है, प्रधानमंत्री की पत्नी, वो मानते भी हैं, अब तो उनको प्रधानमंत्री की पत्नी की तरह सुरक्षा भी मिली हुई है। तो अगर मानते हैं तो भाई उनको बिठाने में क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत है? हम लोग तो मानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आचार्य रजनीश कहते हैं जो पलायनवादी व्यक्ति होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पलायनवादी हैं, लेकिन मानसिकता तो लगभग उसी तरह की है, किसी को भी छोड़कर भाग जाना। पता चला कल झोला उठाकर देशी छोड़कर भाग गए। जब ये स्थिति आती है, जिस स्थिति में इन्होंने देश को पहुंचा दिया है, उस स्थिति में आखिरी रास्ता वही बचता है। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। छात्र नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सरकारी नौकरी वाला परेशान है। कोई ऐसा पहलवान अभी धरने पर बैठे हुए हैं, एक तरफ मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ का धरना खत्म हो गया। अब बताइए, कोई ऐसा नहीं है इस देश में जो परेशान नहीं है। सब परेशान है, सब परेशान है। सावरकर जयंती मनाई गई। इस देश में यही होगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, उनकी चीजें सिलेबस से हटाई जा रही है।
और सावरकर की पूजा संसद में हो रही। एक ऐसा व्यक्ति, एक तरफ ये लोग देशभक्त होने का दंभ भरते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेज को 14 बार चिट्ठी लिखकर माफी मांगी, उनकी जयंती मना रहे, वो भी प्रधानमंत्री संसद के अंदर। इससे अधिक शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। विकल्प क्या है, क्योंकि कल टीजर भी आ गया है सावरकर की। 2000 वो फिल्म, ये इनके पास कुछ है नहीं, असली जिंदगी में कुछ किए नहीं है, तो फिल्मों के भरोसे ही काम करेंगे। ऐसे ही कभी केरला स्टोरी लाएंगे, कभी अपने ऊपर फिल्म बना लेंगे, ये फिल्म में ही मगरमच्छ का मुंह चीर देंगे। ये सब फेक है, ये सब चलता रहता है। 2024 और 2024 एकमात्र रास्ता है। खास तौर पे मैं अपने समाज के लोगों से उम्मीद करूंगा कि जिसने आपका आरक्षण खा लिया, जो निजीकरण करके देश को खंड खंड में बेच रहा है, उन शक्तियों को करारा जवाब देने का समय है। 2024 नजदीक है। आप जगिए। अगर आप जाग गए हैं, आपको लगता है कि इन मनुवादी शक्तियों का खात्मा जरूरी है, अपने घर के लोगों को जगाइए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए, अपने समाज के लोगों को जगाइए, क्योंकि 2024 नजदीक है। और अगर 2024 में ये दोबारा चुनकर आते हैं तो सबसे अधिक मार इस देश में SC ST OBC पर पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या नए संसद भवन में दलितों, पिछड़ों, OBC माइनॉरिटी के लिए कितना जगह है और कैसे देखते हैं? शुक्रिया।